हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस एपिसोड में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीरीज़ का अब तक का सबसे ज़्यादा बेस्ट बट इमोशनल एपिसोड। एंड ये एपिसोड देख के वाकई में मुझे भी बहुत ही ज़्यादा सैड फील हुआ। एंड मुझे पता है कि जितने भी बैटल थ्रू द हेवन सीरीज़ के लवर हैं, ये एपिसोड उन सभी का हार्ट ब्रेक करने वाला है। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान को बचाने के लिए क्वीन मेड्यूसा उस जगह पे आ जाती है एंड वो तुरंत ही लेके उसको भागने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि प्रोटेक्टर वू के आगे अब जियान नहीं टिकने वाला, इसलिए वो उसको लेके वहाँ से भाग रही होती है। लेकिन जियान भला कहाँ ही ऐसे वहाँ से जा सकता था। तभी वहाँ पे क्वीन मेड्यूसा उसको लेके तेज़ी से निकल रही थी। तभी हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो भी अपनी चेन से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो लगातार वहाँ पे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा का हाथ जियान से छूट जाता है, लेकिन वो तुरंत ही उसकी चेनों से बचते हुए दोबारा से जियान को पकड़ लेती है और फिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ वो प्रोटेक्टर वू की चेन से निकल रही थी। तभी वहाँ पे वो कहता है कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो मुझे लेके? मुझे अपने टीचर को प्रोटेक्ट करना होगा। क्वीन मेड्यूसा उससे कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, क्योंकि ये आदमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं इसके मैच के बराबर बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसका सामना कर सकती हूँ? अगर ऐसा होता तो फिर मैं तुम्हें बचा के यहाँ से भाग नहीं रही होती। तभी जियान उससे कहता है कि रुको तो सही। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से प्रोटेक्टर वो भी आ जाता है, क्योंकि आज तो वो जियान को अपने साथ लेके ही जाने वाला था। तभी वहाँ पे वो आके उस पर अटैक कर देता है एंड क्वीन मेड्यूसा के सामने आकर वो उस पर अपने हाथ से अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे क्वीन मेड्यूसा काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से निकल जाती है और प्रोटेक्टर वू टकरा जाता है सामने जाके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ भी पीछे से आके खड़े हो गए थे एंड तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जियान भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि वो अपने मास्टर को नहीं बचा पा रहा था। तभी वहाँ पे प्रोटेक्टर वो उससे कहता है कि ओल्ड मैन, आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, आज तो मैं यहाँ से मार के ही जाऊँगा। और फिर उसके बाद वहाँ पे वो तेज़ी से दोबारा आगे बढ़ने लगता है और वो आगे बढ़ते हुए तेज़ी से मास्टर याओ लाओ के ऊपर अटैक कर देता है। दूर से खड़ा हुआ जियान भी ये सब कुछ देख रहा होता है एंड यहाँ पे क्वीन मेड्यूसा उससे कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं जाके तुम्हारे टीचर को बचाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में मुझे तुम्हें छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बचाना ही मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे हमें क्वीन मेड्यूसा का बिहेवियर दिख रहा होता है कि वो भी सिर्फ और सिर्फ जियान के लिए ये सब कुछ कर रही है। वेल दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो यहाँ पे अभी भी लड़ाई लड़ ही रहा होता है मास्टर याओ लाओ से एंड यहाँ पे जियान गुस्सा कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे कह तो रहा हूँ कि तुम जाके सबसे पहले मेरे टीचर को बचाओ, आखिर तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? तुम्हारे मास्टर पहले ही बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों मिलके भी उस प्रोटेक्टर वू से लड़ पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सामने से प्रोटेक्टर वू की और भी चेन्स आ रही थी, लेकिन क्वीन मेड्यूसा अपने एक हाथ से उसको पीछे कर देती है। जिसके बाद वहाँ पे वो कह रही थी उससे कि तुम समझो, ये हमारे ऊपर बार बार अटैक करे जा रहा है। अगर मैं तुम्हें बचाऊंगी या फिर पहले मैं मास्टर याओ लाओ को बचाने जाऊंगी तो फिर वो किसी न किसी एक पे तो अटैक करेगा ही, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले मैं तुम्हें ही प्रोटेक्ट करूँ। अब यहाँ पे जियान खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। तभी क्वीन मेड्यूसा कहती है कि आज प्रोटेक्टर वू को कोई भी नहीं रोक सकता, वो अपने मकसद में कामयाब होके ही जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे मास्टर याओ लाओ अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं प्रोटेक्टर वू से लड़ने में, और दूसरी ओर जियान अभी भी क्वीन मेड्यूसा को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम कैसे भी जाके मेरे मास्टर को बचाओ। अब वहाँ पे उसकी बातें सुनने के बाद क्वीन मेड्यूसा के दिल में भी उसकी बात आ रही होती है एंड वो जियान को बार बार इसे मना करते हुए काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेस भी फील कर रही थी। इसलिए फिर वो भी अपना मन बना लेती है और कहती है कि ठीक है मेरी जान, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी उनको बचाने के लिए, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में नहीं हूँ जो मैं उनको जाके बचाने वाली हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पिल के लिए ही ऐसा कर रही हूँ। बहाना देख रहे हो लड़की का? वेल उसके बाद वहाँ पे वो जियान से कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम अब मुझे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे और खुद इस सब चीज़ों से तुम दूर रहोगे। जिसके बाद वहाँ पे वो जियान को धक्का दे देती है, जिसके बाद हमारे हैंडसम आइस एम्परर आके उसको दोबारा से पकड़ के ले जाते हैं और साथ साथ वहाँ पे सैंड एम्परर भी खड़े हुए थे जो कि उसे बचा के वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए ले आए थे। और अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ, क्वीन मेड्यूसा एंड प्रोटेक्टर वो तीनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि दोबारा से उसने अपनी चेन्स में पकड़ लिया होता है मास्टर याओ लाओ को, लेकिन इस बार वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे एंड वो अपनी उन चेन्स को तोड़ देते हैं। और हम देखते हैं कि पीछे से हमारी क्वीन भी आ जाती है, जो कि आते ही वहाँ पे प्रोटेक्टर वू पे अटैक करने वाली थी, लेकिन प्रोटेक्टर वू भी अपनी चेन्स की मदद से उससे पीछे हट जाता है और बच जाता है।
लेकिन क्वीन भी कहाँ ही रुकने वाली थी, वो भी उसकी चेन को पकड़ के उसी पे अटैक कर देती है। जिसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ देर के लिए तो वहाँ पे प्रोटेक्टर वो भी क्वीन मेड्यूसा से लड़ने में ही उलझ गया होता है। और हम यहाँ पे मास्टर याओ लाओ को देखते हैं कि जो कि पीछे से अपनी पावर्स को दोबारा से इकट्ठा करके उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड अब वो दोनों ही साथ में मिलकर उस पर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें दिखता है कि अभी भी प्रोटेक्टर वो ही इन दोनों पे भारी पड़ रहा था, लेकिन क्वीन मेड्यूसा एंड यहाँ पे मास्टर याओ लाओ भी लगातार उसके ऊपर अटैक करे जा रहे होते हैं। और अब इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों से साथ में निपटना इतना आसान होगा, क्योंकि ये दोनों कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो रहे हैं साथ में मिलके। जिसके बाद वो दूसरी तरफ देखने लगता है और कहता है कि अब बस मेरे पास एक ही रास्ता बचा है इन दोनों से निपटने का, और इस बार मैं एक ऐसा अटैक करूंगा कि इनके साथ साथ यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी तबाह हो जाएंगे। जिसके बाद वहाँ पे वो अपनी पावर्स को दोबारा से एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि हर जगह उसके पावर के छोटे छोटे बॉल्स भी बन जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे उसने यूईशेन की सोल को बाहर निकाल लिया होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे सारे लोग हैरान थे कि आखिर अब ये प्रोटेक्टर वो क्या करने वाला है। दूसरी ओर यूजी भी खड़े होकर काफी ज्यादा चिंतित हो रही थी, क्योंकि उसे अपने टीचर की फिक्र होती है और वैसे भी प्रोटेक्टर वो तो काफी ज्यादा हरामी आदमी है। वेल उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ समझ जाते हैं कि आखिर अब ये क्या करेगा, और क्वीन मेड्यूसा और वो दोनों ही वहाँ पे रेडी हो जाते हैं इससे बदला लेने के लिए। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रोटेक्टर वू ने यूईशेन की सोल को बाहर निकाल लिया होता है, और उसके साथ साथ वहाँ पे उसने जितने भी लोगों की सोल को अभी खाया था उन सबकी सोल्स को वो बाहर निकालता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है। अब इस सब को देखने के बाद वहाँ पे मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि मैं समझ चुका हूँ कि आखिर ये क्या करने वाला है। ये यहाँ पे यूईशेन की पावरफुल सोल को ब्लास्ट कर देगा और फिर हम सबको तबाह करने की कोशिश करेगा। और अब वो उसकी सोल को ब्लास्ट करने के बाद वहाँ पे तबाही मचाने वाला था, और वो ऐसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हर जगह पे काफ़ी सारी तबाही मच जाती है, और उसके साथ साथ हर जगह पे उसका ऑरा भी फैला हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी कुछ नहीं देख पा रहा होता। लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जियान वहीं पे खड़ा हुआ होता है एंड वो सब चीज़ें नोटिस कर रहा था। जिसके बाद वहाँ पे सारे ही लोग अभी भी कह रहे थे आखिर कुछ दिख क्यों नहीं रहा, ये कर क्या रहा है। एंड वहाँ पे बाकी सारे एम्परर भी खड़े हुए होते हैं एंड वो समझ जाते हैं कि अब यूईशेन की सोल तो वहाँ पे तबाह हो ही चुकी है। तभी वहाँ पे आइस एम्परर कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। सैंड एम्परर उसके जवाब में कहते हैं कि हाँ ये प्रोटेक्टर वो कुछ और गेम भी खेल रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो बताते हैं कि हाँ इसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है और मुझे भी कुछ नहीं दिख पा रहा। जिसके बाद हम जियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है एंड तभी वो देखता है कि अभी भी आइस एम्परर एंड प्रोटेक्टर वो आपस में लड़ रहे हैं, जहाँ पे क्वीन मेड्यूसा भी होती है। तभी वहाँ पे वो लोग उसको मिलके कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो अभी भी लगातार उन दोनों से बिल्कुल पंगे ले रहा होता है। तभी वहाँ पे एल्डर कहते हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रोटेक्टर वो यहाँ पे रुकेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ एंड क्वीन मेड्यूसा मिलके उसको रोकने की बहुत कोशिशें कर रहे थे और बेचारी मेड्यूसा के मुंह से तो ब्लड भी आने लगता है, बट स्टिल वो अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ की सोल भी एक तरीके से हार मान ही रही होती है। तभी हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो पीछे से आ जाता है और फिर कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि आज तुम मेरे हाथों से बच के बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा भी उसके पीछे जाती है, क्योंकि वो जियान से पहले कह चुकी है कि वो उसको बचाएगी। लेकिन तभी वहाँ पे प्रोटेक्टर वू ने उसको अपनी चेन्स में कैद कर लिया होता है। दूसरी ओर फिर हम देखते हैं जियान को, जिसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ की सोल आ जाती है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर कहते हैं कि देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा टाइम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आज वो समय आ चुका है जब मैं यहाँ से जाऊँगा और उसके साथ साथ में यहाँ पे तुम्हें अपनी बोन भी दे के जा रहा हूँ, जिसका यूज़ करके तुम आगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। जियान अभी भी उनकी बातों को नहीं समझ पा रहा होता एंड अभी भी वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। लेकिन मास्टर याओ लाओ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए थे और कहते हैं कि इसका इम्प्रिंट तुम्हारे फोरहेड पे कुछ देर बाद से ही डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि इसको ले जाके मेरे किसी दोस्त से तुम मिलना एंड जब वो तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा तो फिर वो तुम्हें डेफिनेटली इस सब चीज़ों के बारे में बता देगा। तभी वहाँ पे जियान खड़ा हुआ था, वो कहता है कि मास्टर रुकिए तो सही, आप ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो आके दोबारा से मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि इतना ईजी होगा तुम्हारा मुझसे डील करना, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। अभी भी हम देखते हैं कि जियान मास्टर का पीछा नहीं छोड़ रहा होता।
तभी मास्टर उसको कहते हैं कि आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम अभी यहाँ पे फाइट कर सको, भला तुम मेरी बातों को कब समझोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो अभी भी हमला करे जा रहा होता है मास्टर के ऊपर। एंड यहाँ पे मास्टर थोड़ी बहुत इमोशनल बातें भी कर रहे होते हैं उससे। वो उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम हमेशा से ही अपने फादर और मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन आज तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। लेकिन इस बात का मुझे दुख नहीं है, और हमेशा से ही तुम मेरे ऐसे स्टूडेंट रहे हो जिस पे मुझे हमेशा गर्व रहा है। अब वो अपनी बात को पूरा कर पाते इससे पहले ही वहाँ पे प्रोटेक्टर वू का स्पिरिचुअल हैंड आता है, एंड वो आते ही वहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो जो चेन्स होती हैं वो तभी उनकी चेस्ट से आर पार होने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मास्टर को उसने पकड़ लिया था, और फिर उसके बाद वहाँ पे वो अपनी तरफ उनको खींचने लगता है। अब यहाँ पे जियान खड़ा हुआ सारा नज़ारा देख रहा था, और वो अभी भी यही सोच रहा था कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि मैं मास्टर को बचा सकता हूँ। लेकिन अब कोई फ़ायदा कहाँ ही होने वाला था, क्योंकि प्रोटेक्टर वो ने अपना काम कर दिया है। मास्टर उससे अभी भी यही कह रहे होते कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है, तो तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। बेचारा जियान वो तो पूरी तरीके से ही टूट चुका होता है अपने मास्टर को अपने सामने इस तरीके से जाता हुआ देख के। मास्टर उससे कहते हैं कि तुम अब एक छोटे बच्चे नहीं रहे हो जिसे हमेशा एक टीचर की ज़रूरत होगी अपने आसपास। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें खुद को संभालना होगा जियान। एंड हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो स्लोली उनको अपनी तरफ खींचे जा रहा था, एंड फिर फाइनली वो बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है कि देखो मैंने वो कर दिया जो मैं करना चाहता था। एंड उसने वहाँ पे मास्टर की सोल भी अपने पास रख ली होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तेज़ी से जियान की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि बच्चे तुम्हें भी तो अपने मास्टर के साथ आने की बहुत जल्दी है ना। अब वो जैसे ही आगे बढ़ रहा था तभी हम देखते हैं कि आइस एम्परर, सैंड एम्परर एंड बाकी सब भी जियान को तुरंत ही बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। अब प्रोटेक्टर वो अपनी चेन्स की सहायता से वहाँ पे आगे बढ़ ही रहा होता है एंड उसको पकड़ने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे लिटिल जिया आती है एंड वो उसको रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन जियान को अपने टीचर से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है, इसलिए वो भी उन सबको छोड़ के वापस से आ जाता है एंड अपनी हेवनली डिवाइन सोर्स से उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे प्रोटेक्टर वो भी उसको उकसाने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपने टीचर से मिलना है तो फिर आओ मेरे साथ आओ इस होल के अंदर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है एक और चेन आके उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पे क्वीन आके अपने हाथ से उस चेन को हटाती है और फिर जियान को दोबारा से बचा लेती है, और इस बार उसने जियान को रोक के रख लिया था। तभी वहाँ पे प्रोटेक्टर वो कहता है कि आज तो तुम बच गए इस क्वीन मेड्यूसा की वजह से, लेकिन याद रखना मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें भी यहाँ से ले जाऊंगा, और अगर तुम्हें अपने मास्टर की सोल वापस चाहिए तो फिर तुम्हें सोल होल आना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जियान क्वीन मेड्यूसा को पीछे हटाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी क्वीन भी पीछे से आ जाती है और फिर उससे कहती है कि अगर आज इसने तुम्हें पकड़ लिया तो याद रखना कि तुम अपने मास्टर को तो नहीं बचा पाओगे, लेकिन हाँ तुम खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे। एंड तभी वहाँ पे उसने अपनी ग्रेविटी का यूज़ करके जियान को आगे बढ़ने से रोक लिया था। अब वहाँ पे जियान काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था एंड इस पॉइंट पे हम क्वीन मेड्यूसा की आंखों में भी थोड़े बहुत इमोशंस देख पाते हैं एंड उसे यहाँ पे जियान की काफ़ी फिक्र भी हो रही थी। अब हम देखते हैं कि वो फाइनली पोर्टल बंद हो जाता है एंड यहाँ पे जियान पूरी तरीके से टूट चुका होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हमारी क्वीन उसको सपोर्ट करती है एंड वो कंसोल करते हुए उसको कहती है कि तुम्हें अगर मास्टर को बचाना है तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रोंग होना होगा तुम्हें। एंड जियान वहाँ पे उसके कंधे पर सर रख के रो रहा होता है। तभी वहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना है समझे, एंड ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। अगर तुम स्ट्रोंग बन गए तो तुम उनको बचा सकते हो। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस जगह पर अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आखिर तुम क्यों नहीं समझ रहे। खुद को संभालो जियान। अब जियान खुद को ऐसा संभालता है कि उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो पलट के दोबारा से वहाँ पे मिस्टी क्लाउड सेट की तरफ बढ़ने लगता है। अब वहाँ पे यूजी भी खड़ी हुई होती है और उसे ही देख रही थी एंड तभी वहाँ पे नैन उससे कहती है कि अब तो हमारे टीचर मर चुके हैं, भला ये जियान अब क्या चाहता है हमसे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि यूजी की आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू होते हैं एंड वो सैड होते हुए कहती है कि भले ही हमारे टीचर चले गए हों, लेकिन हमारे टीचर की वजह से उसने अपने सबसे क्लोजेस्ट लोगों को खो दिया है। एंड वो दो लोग जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो युनशेन की वजह से आज उसके पास नहीं है। भला वो कैसे यहाँ पे नहीं आएगा, और मुझे पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। अब वहाँ पे यूजी कैसे तो करके खुद को संभालती है और फिर कहती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, सब कुछ तो तबाह हो ही चुका है। तभी वहाँ पे जियान हंसने लगता है और कहता है कि क्या क्या कहा तुमने, सब कुछ तबाह हो चुका है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि अब मुझे क्या चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे उस युनशेन मास्टर की वजह से पहले मैंने अपने फादर को खोया और अब मेरी पूरी शाओ फैमिली और उसके साथ साथ आज मेरे प्यारे टीचर भी मुझसे दूर हो चुके हैं, और तुम उसके बावजूद भी मुझसे पूछ रही हो। ये बात तो तुम्हें खुद पता होनी चाहिए।
यूसी कहती है कि टीचर ने जो भी किया उसकी सज़ा उन्हें मिल चुकी है, तो भला अब तुम इस जगह पे आके क्यों नहीं रुक रहे, तुम इतना आगे क्यों जाना चाहते हो जियान। तभी वो कहता है कि मैं इस मिस्टिक क्लाउड सेट का नाम पूरे तरीके से जियामा एम्पायर से मिटा दूंगा, यही मैं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों का नाम अब यहाँ पे थोड़ा भी बाकी रहे, क्योंकि आज खून का बदला खून से ही लिया जाएगा और तभी ये जो डेप्थ है ये पूरा होगा। तभी यूजी उसको कहती कि भला तुम क्यों नहीं समझ रहा, हमारा सेक्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और यहाँ पे जिन लोगों ने भी यूनशेन का साथ दिया था वो सब के सब मारे जा चुके हैं। अब तो इन लोगों को छोड़ दो क्योंकि इनकी कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे जियान कहता है कि आखिर कैसे छोड़ दूँ मैं तुम्हें, मेरे लिए ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि जब तक तुम लोगों का नाम पूरी तरीके से ना मिटा दो जब तक नहीं मानूंगा मैं। जिसके बाद वहाँ पे यूजी कहती है कि ठीक है, मुझे पता है कि तुम नहीं रुकने वाले, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा और मुझे यकीन है कि जो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है इसके साथ भी तुम मुझे आसानी से मार सकते हो, है ना। तभी वहाँ पे जियान को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी पिल खाता है और फिर गुस्से में वहाँ पे खड़ा हो जाता है। पीछे से वहाँ पे आइस एम्परर आते हैं और फिर कहते हैं कि जियान उससे मत लड़ो, तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रहे, ये सब करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो तुम मुझे बताओ, हम सब लोग तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन जियान कहता है कि नहीं, ये जो डेप्थ है वो मेरा है और इसे आज मैं ही पूरा करूँगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है ना कि आप लोगों के। जिसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं कि सामने यूजी एंड नैन दोनों ही रेडी हो जाती हैं और फिर वहाँ पे जियान कहता है कि मुझे इस बात से कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नैन उसके सामने आ जाती है। फिर उसे लग रहा था कि शायद उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही है कि वो जियान को ही मार लेगी। वेल, वो कहती है कि मैं भी इस सेट की एक पार्ट हूँ और अगर तुम्हें मेरे सेट को तबाह करना है तो पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि जियान वहाँ पे एक स्लेश अटैक करता है, उसके साथ साथ वहाँ पे नैन काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरती है एंड फिर उसकी हालत भी जियान ने काफ़ी ज़्यादा बुरी कर दी होती है, लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करके। एंड वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी लेकिन तभी भी जियान से नहीं बच पाती और जब जियान अपना फाइनल अटैक करता है उसके ऊपर तो बेचारी जाके काफ़ी दूर गिर जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियान के अंदर इतनी सारी पावर्स हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियान भी नीचे आ जाता है और फिर उसको नेक से पकड़ के ऊपर उठा लेता है। एंड इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि जियान के अंदर कितना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है इन सब लोगों को लेके। वेल, वो उसकी नेक पकड़ के ऊपर उठा लेता है। नैन से सांस भी नहीं ली जा रही होती एंड वो कह रही होती है कि अच्छा, इतना सब कुछ काफ़ी नहीं है तो ठीक है, आज तो मेरी जान ले ही लो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूजी जियान को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सेंट एम्परर की ग्रैंड डॉटर आ जाती है अपने सारे सोल्जर्स को लेके एंड वो लोग आसपास से सारी जगह को कवर करने लग गए थे। वो कहती है कि आप बस हमें एक ऑर्डर दीजिए, ये पूरा सेक्ट एक बार में तबाह हो जाएगा। लेकिन तभी सेंट एम्परर कहते हैं कि थोड़ा रुको, जियान के फैसले का इंतजार करो। हम जियान को देखते हैं जो कि अभी भी उसको नेक से पकड़ा हुआ था, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो फाइनली उसको वहाँ पे छोड़ देता है और फिर वो वहाँ पे सारे सोल्जर्स से कहता है कि इन सभी को मार डालो। तभी वहाँ पे यूजी उसके सामने आती है, कहती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो जियान, तुम हम सबको मार के सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, आखिर ऐसा करके तुम्हें क्या ही मिल जाएगा। तभी जियान गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है कि अच्छा। जियान उसको कहता है कि इतने सालों तक मेरे साथ जो भी अन्याय हुआ तब तो तुमने कुछ भी नहीं बोला, बल्कि तुम हमेशा ही उस यूनशेन के साथ रही थी। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये सब कुछ करना ही है तो फिर आज आ जाओ एंड फिर मुझसे फाइट करो, और जब तक तुम मुझे मार के मेरी बॉडी के ऊपर से न जाओगे तब तक तुम इस सेट को कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद वहाँ पे सारे लोग उसको देखने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जियान थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे वो अपनी सोर्ड ज़मीन पे दे के मारता है और कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हारे ऐसे करने से मेरे टीचर और मेरे फादर वापस आ सकते तो मैं ज़रूर आज ऐसा कर देता, क्योंकि मैं आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ, मेरा सब कुछ तबाह हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे यूजी खड़ी होती है एंड उसे बेशक इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि उसके टीचर की वजह से यहाँ पे जियान के साथ इतना बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कहती है मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस सब को रोक दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कुछ सही नहीं है। फिलहाल तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और मेरे पास कोई हक भी नहीं कि मैं तुम्हें रोक सकूं, और अगर तुम चाहो तो ठीक है, मैं आज अपनी जान दे के तुम्हें सेटिस्फाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम आज रुकोगे। जिसके बाद वहाँ पे जियान थोड़ी सोच में पड़ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा कश्मकश में होता है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।